सवाल अशरफ आपसे शुरुआत कर रही हूं। सर, दरअसल ये मैं इसे विशुद्ध दादागिरी अगर कहूं, भाई ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर यूएस कांग्रेस तक से उन्होंने इसमें कोई सलाह मशवरा, यूएस कांग्रेस इसमें मुब्तला ही नहीं है। तो ताकतवर मुल्क जो होंगे वो किसी भी देश में घुसकर जो चाहे, जिस लीडर को चाहे उसका खात्मा कर सकते हैं। इज दिस द मैसेज? दैट्स द मैसेज ट्रंप वांट्स टू सेंड। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मैसेज के साथ हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह पाएंगे? पिछले 50-60 साल में कई अनरिटन लॉज बने हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि इस बात को मान लिया जाता था कि जो सोवरेन नेशंस हैं उनके अंदर में हम इंटरफेरेंस तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमको उससे कोई नुकसान ना हो रहा होगा। ट्रंप ने उन सारे नियम को, जो अनरिटेड नियम है वैसे भी, उनको उसने तोड़ दिया है और अब वो एक बहुत ही इनडिसिसिव स्थिति में जा रही है चीजें, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि ट्रंप कल क्या कर देंगे। और वो चूंकि सबसे पावरफुल देश है दुनिया का, वो एक बहुत अनसर्टेनिटी ले जाती है शीतल, ये गरिमा। और मुझे ये लगता है कि ये इसके साथ एक और चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो ये कि हमने देखा है पिछले कम से कम 20 साल में, मैं थोड़ा सा पहले आपका प्रीफेस सुन रहा था, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि पिछले 20 साल में कम से कम हमने देखा है कि 3 ऐसे देश तो जरूर है 25 साल में, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया, जहां पर यूएस इंटरफेरेंस और फोर्स्ड चेंज ऑफ द रिजीम बिल्कुल उल्टा पड़ा है और वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मुंह की खाई बाकायदा अमेरिका ने, उन सारे देशों में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। सॉरी, गो अहेड सर, प्लीज कैरी ऑन। मैं, क्योंकि शायद आपके पास आवाज पहुंचने में डिले भी है, जितने देशों का आपने जिक्र किया उन सारे देशों में अमेरिका ने फौजें भेजी, कई कई अरबों डॉलर खर्च किए और मुंह की खानी पड़ी। मैं अमेरिकन पर्सपेक्टिव से ही बोल रहा हूं गरिमा। मतलब और भी देश हैं, आप नाम ले सकते हैं, ट्यूनीशिया का भी नाम ले सकते हैं आप, और जो है आप वेनेजुएला का भी हाल के दिनों में आप नाम ले सकते हैं। कहीं भी आप पीसफुल ट्रांजिशन नहीं आप सेट कर पाए और कहीं भी आप जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं सेट कर पाए। अब इराक में जो बाद में आईसिस का जो उदय हुआ था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका ने उसको एक केओस में ला करके छोड़ दिया था। अफगानिस्तान में रिटर्न ऑफ तालिबान इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका उसको संभाल नहीं पाया और उसमें बहुत स्ट्रांग उसका इंटरफेरेंस था। आपने वियतनाम का भी नाम लिया, मैं इसमें लीबिया जरूर जोड़ना चाहता हूं। 15 साल हो गए, 15 साल में वहां आज तक स्थिति जो है वो साफ और कंट्रोल में नहीं आ पाई। अभी हाल में गद्दाफी के बेटे को भी मार दिया गया। तो